बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पार्ट 3, शब्द और वाक्य, वर्ड एंड सेंटेंस। शब्द हम अपनी बात शब्दों में कहते हैं। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं, इनका कुछ न कुछ अर्थ होता है। अर्थात जब वर्णों यानी अक्षरों के मेल का कोई अर्थ निकलता है तो वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। जैसे खे आटे खाट, रे आने ईरानी, रा ओटे ई रोटी। यदि वर्णों के मेल का कोई अर्थ नहीं निकलता है तो वर्णों के मेल को शब्द नहीं कहते हैं। जैसे वे आटे वाट, वे आने वानी, वा ओटे ई बोटी। इस प्रकार वर्णों के ऐसे मेल को जिसका कोई सार्थक अर्थ हो उसको शब्द कहते हैं। वाक्य शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। जैसे अमन पढ़ रहा है, गाय घास चर रही है और स्नेहा बाजार जा रही है। यदि शब्दों के मेल का कोई अर्थ नहीं निकलता, कोई शब्दों का समूह है, उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, अर्थ नहीं निकलता है, तो शब्दों के मेल को वाक्य नहीं कहते। जैसे रवि के मैं पीछे था, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। विभव सुधा को ने खिलाया, रोई है पर घर। अब इन शब्द समूहों का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं है, इसलिए इन शब्द समूहों से बात समझ में नहीं आ रही है और इसलिए ये वाक्य नहीं कहलाएंगे। तो वाक्य के लिए इन शब्द समूहों को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। मैं रवि के पीछे था, विभव ने सुधा को खिलाया और रोहित घर पर है। ठीक है, इस प्रकार जिस शब्द समूह से पूरी बात समझ में आ जाए यानी कि उसका कुछ अर्थ निकलता हो उसे ही वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।